सूक सियाम एक्सप्लोर करने के बाद नाउ आई फाइनली वांट टू गो एंड एक्सप्लोर आइकॉन सियाम, और यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग है। अभी तो हाँ हम ऊपर पहुँच चुके हैं और बेसिकली ये एक सिंपल सा मॉल है, जैसे बड़े लग्जरी मॉल्स होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। आते ही आपको डियोर दिखेगा, बट मुझे वो फाउंटेन देखना है। आई डोंट नो आप लोगों ने वो वीडियोस में देखा है या नहीं देखा, मुझे वो फाउंटेन देखना है, बहुत सुंदर लगता है वो। एंड ओ वेट, कितना सुंदर लग रहा है ये। सिंस मेरे पास कोई है नहीं मेरी शूट करने के लिए वीडियो, तो मेरा आउटफिट देखिए। और मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊंगी यहाँ का। तो मैं तो यहाँ के बैठ गई हूँ, अच्छा सा स्पेस है यहाँ बैठने का, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। और ये बिल्कुल एप्पल का जो स्टोर है उसके सामने है ये जगह, अच्छी जगह है बैठने के लिए। बैंकॉक में इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स समवेयर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे मतलब लाइक इतना कुछ फील नहीं हो रहा है। स्काईलाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेट मी टेक यू दिस साइड, वहीं से मुझे लगता है एक्चुअली व्यू दिखेगा। दिस इज द एक्चुअल व्यू। Apparently I got some great pictures and बहुत बढ़िया जगह है भाई। मतलब मैंने तो किसी क्रिएटर की उसमें अभी तक जितनी मैंने वीडियोस देखी थी, किसी ने नहीं बताया था इस जगह के बारे में मुझे। आई एम जस्ट सो हैप्पी कि रैंडमली मुझे ये जगह मिल गई है। लोग पीछे सुन रहे होंगे, ये कुछ सॉन्करन प्री सॉन्करन गाइडलाइंस है जो ये लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है वाटर फाइट्स होगी एंड समथिंग समथिंग, कुछ ऐसे कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं जस्ट फॉर टूरिस्ट सेफ्टी पर्पस। सो आई हैव दिस थिंग इन मी दैट मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं एक्चुअली में जो बैंकॉक का सॉन्करन है वो शायद मिस कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे क्रेजी वाटर फाइट्स होती है। पर देन आई गॉट टू नो कि चियांग माई थोड़ा कल्चरल साइड भी है, अलॉन्ग विद ऑल द फेस्टिवल्स एंड यू नो जो इस फेस्टिवल का एक्चुअल एस्पेक्ट है वो सॉन्करन चियांग माई में एक्चुअली ज़्यादा फेमस है। एंड बैंकॉक इज़ क्वाइट फेमस फॉर द एक्सट्रीम फन फाइट्स दैट यू हैव। So maybe I'll regret it, maybe not, but we will see that in Chiang Mai। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरा सुबह से बहुत मूड ख़राब था क्योंकि मैंने 20,000 ख़राब कर दिए अपने, सिर्फ एक स्टूपिड गलती की वजह से। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे जो है एक्चुअली में बस बुक करनी थी बैंकॉक टू चियांग माई की। इट इज़ सो सिंपल, 12 गो एशिया जो सबसे फेमस साइट है वहाँ से आप बुक कर सकते हो। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, सबसे पहले मैंने जो है बस बुक करी थी 1 महीना पहले, लेजिट 1 महीना पहले मैंने बस बुक करी थी। और उसमें गलती ये हो गई थी कि मैंने जो है गलती से रिफ़ंड पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी, मैंने सोचा मैं बाद में करा लूँगी। और लिखा था कि एटलीस्ट 80% रिफ़ंड आएगा। मैंने 12 गो एशिया की साइट पे जाके ये क्वेरी भी रेस करी, पर उन्होंने बोला नो, दैट वाज अ नॉन रिफंडेबल टिकट। तो उसमें एक स्कैम हो गया मेरे साथ। दूसरी बार मैंने यहाँ आने से 1 हफ्ता पहले जो है बस की टिकट कराई थी, और वो मैंने गलत डेट की करा दी, और टिकट जो है उस डेट की करा दी जिस दिन मैं यहाँ बैंकॉक में आऊँगी। और मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया भी नहीं है। मैं आज सुबह उठी हूँ और मैंने अपना ईमेल चेक करा एंड दे वर लाइक प्लीज़ शेयर योर फीडबैक
फॉर दिस बस बुकिंग सो एंड आई वाज लाइक, मैं जैसे ही 9 बजे उठी हूँ और मैंने वो ईमेल देखा है, आई वाज लाइक कब हो गया ये, मेरी बस तो आज की थी। एंड देन आई चेकड इट, वो बस उस दिन की थी जब मैं यहाँ आ रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो डेट चली जा रही थी कि मैं इस दिन को बैंकॉक जा रही हूँ। मैंने उस दिन की ट्रेन बुक करा दी और देखा भी नहीं मैं। अब मैं इतना गुस्सा हो चुकी थी 12 को एशिया की साइड से, फिर मैंने फाइनली अब फ्लाइट बुक कर ली है। इस सब क्योस में मुझे 20,000 जो है भरना पड़ा, क्योंकि मुझे अपना होटल का स्टे एक्सटेंड करना पड़ा, 2 बार बुकिंग बस की कैंसिलेशन का प्राइस पे करना पड़ा, एक बस की टिकट 3500 की थी। सो आई लॉस समवेयर अराउंड 7,000 इन ऑल दिस क्योस। और जो अब मुझे फ़्लाइट की टिकट पड़ी है, इट कॉस्टेड मी 7,600 विद बैगेज। अदरवाइज अगर मुझे बैगेज नहीं लेना होता तो शायद वो टिकट मुझे 4,500 की पड़ती, पर क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा सूटकेस है, इतने सारे कपड़े हैं, तो मैं बिना सूटकेस के तो नहीं जा सकती थी, तो उसके मैंने एडिशनल 2,500 रुपये भरे हैं। मतलब दिस वॉज ऑल क्योस, और मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब है सुबह से। मतलब कैन यू बिलीव, मैंने एक बस बुक करने के पीछे 20,000 खराब कर दिए, और बस बुक भी इसलिए कर रही थी ताकि फ़्लाइट के पैसे एक्स्ट्रा ना भरने पड़े, और एट द एंड वही हुआ, मुझे फ़्लाइट ही बुक करनी पड़ी। तो अब मेरी कल की फ़्लाइट है चियांग माई की। सो दिस इज़ द क्योस दैट हैपेंड। बेसिकली मैं इस सब ड्रामे से आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप कुछ भी प्लान मत करके आओ थाईलैंड डजंट नीड एनी प्लानिंग, ठीक है। आप यहाँ आके डिसाइड करो, यहाँ आके बुकिंग करो, तो शायद मैं बच जाती इस बिल्कुल बेवकूफ़ी जैसे एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि मैं यहाँ आके भी बस टिकट बुक कर सकती थी। पता नहीं मैं क्या सोच के आई थी, शायद इसलिए कि मेरे को बसेस नहीं मिलेगी, क्यों, जो कि एक्चुअली नहीं मिल रही है। मैंने एक्चुअली आज मोचित बस टर्मिनल पे कॉल करके पता करा, जो यहाँ पे फेमस जितने भी बस और टूरिस्ट ऑपरेटर है वहाँ से भी पता करने की कोशिश करी कि कोई मुझे एक बस मिल जाए और मेरे पैसे बच जाए थोड़े फ़्लाइट के, पर नहीं हुआ। मुझे एट द एंड फ़्लाइट ही बुक करनी पड़ी। तो पहली बात तो अगर आप मेरी तरह भारी सूटकेस नहीं लाने वाले हो तो बहुत ही बेटर है मत लाओ, और सस्ते में फ़्लाइट से ही चले जाना। 4-5 हज़ार की फ़्लाइट है इस टाइम पे, जो कि सॉन्करन पीरियड है, विच इज़ द पीक टूरिस्ट पीरियड। इस टाइम पे भी 4-5 हज़ार की है, तो अगर टूरिज़्म नहीं होगा या थोड़ा आप ऑफ सीज़न में आते हो तो आपको 2,500-3 हज़ार की भी मिल सकती है। पर कुछ भी प्लान मत करके आओ, मैं सच बता रही हूँ। थाईलैंड डजंट नीड सो मच प्लानिंग। मैंने लास्ट टाइम भी ये गलती करी थी, इस टाइम भी ये गलती करी है, पता नहीं। अब क्योंकि 3 दिन बेकार हो चुके हैं, अब मैं कुछ प्लान नहीं करने वाली हूँ। मैं चियांग माई जाके सोचूंगी मुझे क्या करना है। मेरे पास कोई प्लान नहीं है। अब मैं जितनी सी चीज़ें सोच के आई थी, मैं सब कुछ अब यही छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं जितना कुछ सोच के आई थी 3 दिन के लिए, कुछ भी नहीं हुआ मेरे से। अभी भी मैं आइकॉन सियाम बैठी हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं था दिन में आने का, मेरा प्लान रात में आने का था, क्योंकि ऑब्वियसली ये जगह लोग रात में आते हैं, बट मैं दिन में आ गई हूँ। ये मॉल इतना सुंदर है ना, आप देखो, लाइक बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है ये मॉल। सेम सी चीज़ दिखाती हूँ, ये एक परफ्यूम कलेक्शन की ब्रांड है शायद से, और इन्होंने ये बना रखा है, इतना बड़ा कुत्ता, एंड ही इवन ब्रीथ भी कर रहा है। ये इसके फ्लैप्स भी, जो ये ईयर्स है, ये भी उठते हैं बीच बीच में। सी पैर भी ऐसे है, ये क्या बना रखा है इन्होंने, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे यहाँ पे आई गेस परफ्यूम्स भी है, कुछ इंसेन सी कलेक्शन भी है इस डॉग वाले। इसमें ये पहन के देखती हूँ कैसा लगता है। ये क्या है, ये जो भी है बहुत वियर्ड है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव है। बस आ गई हूँ यहाँ पे लेमनेड लेने, बिकॉज बहुत बुरा हाल हो रहा था। ये वही जगह है सूक सियाम। ढूंढने के बाद मुझे एक सीट मिल गई है। मेरा लेमनेड मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, और ये कुछ फेमस यहाँ की चिकन राइस है, उसने मुझे यही बोल के बेचा है। अब देखती हूँ खाने में कैसा है। ये है वो चिकन राइस, दिखने में तो अच्छा है। ये कुछ फ्राइड चिकन है, ये कुछ आई थिंक बॉइल्ड चिकन है, आई डोंट नो ये क्या है, सूप टाइप, एंड दैट इज सम सॉस। पता नहीं टेस्ट करने में कैसा है।
बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा गार्लिकी टाइप जैसे फ्लेवर आ रहा है, बट बहुत अच्छा है। राइस भी फ्लेवरफुल टाइप है। अब ये बॉइल्ड चिकन टाइप जो है, ये पता नहीं कैसा है। पर बॉइल्ड चिकन, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, थोड़ा सिलेंट्रो का फ्लेवर है। सिंपल फ्राइड चिकन बहुत बढ़िया है। और ये पता नहीं इतना ब्लैंड टेस्ट है इन सबका मिला के भी, एंड स्टिल बहुत अच्छा है। अब फिलहाल मैं इस चटनी के साथ भी ट्राई करना चाहती हूँ ये। स्वीट एंड स्पाइसी टाइप की चटनी है, मुझे लग रहा था सिर्फ स्पाइसी होगी, पर अच्छा है, खाने में अच्छा है। अब इसका नाम तो मैं भूल गई हूँ, पर ऐसा ही है कुछ, चिकन राइस, थाई चिकन राइस, कुछ ऐसा ही नाम था कुछ। तो ये देख लेना, यहाँ पे फोटोज वगैरह बनी रहती है, ऐसा ही कुछ दिखता होगा। ओ यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, हाउ क्यूट इट इज, और सिर्फ 200 बाट में ही है। ये सॉन्ग वाइब्स पर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रहा है। मैं दिखाती हूँ अच्छे से, थोड़ा कोशिश करती हूँ। ऑल्सो द एंट्री इज ऑल्सो फ्री, कुछ पे वे नहीं करना, आप ऐसे ही जा सकते हो। मेरे पीछे देख लो, पूरी वाटर फाइट चल रही है। तो ये था मेरा पूरा दिन आइकॉन सियाम में, और प्री सॉन्गरन की वजह से मुझे लगता है आज बहुत टाइम मैंने निकाल लिया। यहाँ पे मैं अराउंड 12 बजे आई थी शायद यहाँ पे, और फिलहाल 6 बज रहे हैं और मुझे टाइम का पता भी नहीं लगा है। तो यहाँ पे अगर आप आओ तो पूरा टाइम निकाल के आना। बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है, और ऐसे ना दुबई मॉल जैसी ही फीलिंग है कि मतलब आप कहीं भी चले जाओ, ये मॉल ख़त्म ही नहीं हो रहा। और मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा है, पर हाँ, मैं सारा तो नहीं घूमी हूँ, ये इतना पक्का है। और जो बाहर वाला एरिया है, दैट इज़ द रिवर साइड एरिया, वो जो है ना, मुझे लगता है शाम में ही आना चाहिए, क्योंकि दोपहर में तो इतना कुछ खास हो भी नहीं रहा था। अभी मैं फिर से गई थी तो वहाँ वाटर फाइट्स हो रही थी, और मेरे पास कवर ववर कुछ नहीं है, तो मैं ज़्यादा बाहर इसलिए रुकी ही नहीं। पर वैसे बहुत बढ़िया दिन था आज का, बहुत सारा कंटेंट भी मिल गया है मुझे। तो अगर आप लोग आओ तो यहाँ ज़रूर आ जाना। और ये था मेरा आज का आइकॉन सियाम का टूर। नेक्स्ट वीडियो इज़ गोना बी क्रेजी, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ सॉन्गरन का एक्चुअली वाइब इन चियांग माई। तो देखना मत भूलना। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक, बाय बाय।